बांधवम जिनवर वसेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौविदा शिरसा नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुन। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर गुरुदेव की, दासांग जिनवाणी माता की जय। यहाँ पर अब पुद्गल परमाणु की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कल काल के बारे में समझा था और समस्त प्रदेश कितने कितने प्रदेशी हैं ये हमने जाना था। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयास है। तो तीन द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है और पुद्गल संख्यात संख्यात अनंत और एक प्रदेशी भी है। तो वो इस गाथा में उसको बतलाते हैं कि एक प्रदेशी भी उपचार से उस पुद्गल परमाणु वो जो है उपचार से उसे काय कहते हैं। एक प्रदेशी को भी हाँ सुनो, नहीं, एक प्रदेश को उपचार से काय कहा गया है। उपचार से क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्कंद बनने की क्षमता है, इसीलिए उसे उपचार से काय कहते हैं। ये बात इस गाथा में समझाएंगे। तो एक प्रदेश से लेकर वह संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य होता है, ये समझना चाहिए। ठीक है, ये पदो जो गाथा पढ़ना, एयो पदो सभी अनु नाना खंडपदेश दो दे बहुदेशो वे आरा तेने अकाओ बनंति सब बन्नु। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एयो पदोसो भी अनु, एक प्रदेश वाला भी पुद्गल अणु नाना खंडप देश दोहोदी। नाना खंडप नाना माने अनेक स्कंद रूप प्रदेशों का कारण होने से बहुदेशो बहुप्रदेशी होदी होता है ना। तो कि कारण वही है, एक परमाणु ही कारण है अनेक प्रदेश स्कंद बनने में। अगर एक परमाणु आपस में मिलते ना जाएं तो स्कंद किसका बनेगा? परमाणु से ही स्कंदों का निर्माण होता है। इसीलिए वह उपचार से बहुप्रदेशी भी कहा जाता है। और तेन इसी कारण से सब बन्नु सर्वज्ञ देव परमाणु को उबयारा कायो उपचार से व्यवहार से कायवान बहुप्रदेशी बनंती कहते हैं। ये बात यहाँ समझनी चाहिए क्या कि एक परमाणु में शक्ति है स्कंद बनने की, इसीलिए वह सर्वज्ञ देव उसे उपचार से पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं, उसकी शक्ति के होने से। भेदादनु, तो स्कंद के भेद करते जाओ तो अणु की प्राप्ति हो जाती है। अणु की प्राप्ति करने के लिए वो सूत्र है। यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तथापि अनेक प्रकार के द्विअणिक आदि स्कंद रूप बहुत प्रदेशों के कारण बहुप्रदेशी होता है। तो वो एक प्रदेशी है पुद्गल परमाणु, लेकिन दो अणु तीन अणु चार अणु मिलके वो है बहुत प्रदेशों के कारण बहुप्रदेशी हो जाता है। उपचार से व्यवहारने से उसे इसी कारण से पुद्गल परमाणु को सर्वज्ञ देव ने कहा है। जैसे यह परमात्मा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा द्रव्य रूप से शुद्ध है, तो शुद्ध निश्चय से कैसी है? ये शुद्ध है द्रव्य रूप से, एक है तो भी अनादि कर्म बंधन के कारण अनादिकाल के कर्मों से लिप्ति हुई है। इस कारण स्निग्ध रूक्ष गुणों के बजाय राग द्वेष रूप परिणमन करके व्यवहार के द्वारा
मनुष्य, नरक, त्रियंच, देव आदि विभाव पर्याय रूप अनेक प्रकार का होता है, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी यद्यपि स्वभाव से एक और शुद्ध है, तो भी राग द्वेष के स्थानभूत जो उसके अंदर बंध योग्य स्निग्धता रुक्षता पाई जाती है, उसके द्वारा परिणमन करके द्विमणिक आदि स्कंद रूप जो विभाव पर्याय हैं उनको धारण करने वाला होने से बहुप्रदेश वाला हो जाता है। इसीलिए बहुप्रदेशता रूप कायत्व का कारण होने से पुद्गल परमाणु को सर्वज्ञ ने व्यवहार से काय कहा है। तो व्यवहार से वो काय रूप है, क्योंकि उसके अंदर काय बनने की क्षमता है, शक्ति है, और अभिव्यक्ति को भी प्राप्त वो होता ही है, इसीलिए उसे उपचार से काय कह दिया है ना। जैसे माता जियों को उपचार से महावर्ती कह देते हैं, क्योंकि उनके अंदर महावर्तों को पालन करने की शक्ति है, लेकिन अभिव्यक्ति पूर्ण रूपेण नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? स्त्री पर्याय। तो स्त्री पर्याय की अपेक्षा से वह अपनी मर्यादा में रहते हुए पूर्ण महावर्तों का पालन करती हैं। अब जो 3 मूल गुण का पालन वो नहीं कर पाती, वो उनकी मर्यादा का उल्लंघन वहाँ नहीं हो सकता, इसीलिए वह उसी को पालन नहीं कर पाती। वो उनकी स्त्री पर्याय के कारण अचेलकत्व, खड़े होकर हार लेना और स्नान, अस्नान, तो ये तीनों उनकी अशक्य योग्यता है, शक्ति नहीं है इसमें, पर्यायगत अवस्था होने के कारण से वहाँ पर अशक्य अनुष्ठान है, वहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उपचार से महावर्ती कही है। यदि करने योग्य होती फिर ना करती तो उनका महाव्रत नहीं होता। करने योग्य नहीं है, इसके आगे नहीं कर सकती हैं, इस कारण से उन्हें भी महाव्रती कहते हैं, क्योंकि जहाँ तक उनकी शक्ति थी वहाँ तक उन्होंने पूर्ण शक्ति दिखाई। अब क्या कर सकते हैं? ये अवस्था ही ऐसी है कि यहाँ पर नहीं हो सकता ये 3 स्थितियाँ। एक साड़ी का ही नियम है, खड़े होकर हार नहीं ले सकते, साड़ी खराब होनी ही, दूसरी साड़ी कहाँ से आएगी, है ना। तो इसलिए ये तीनों की तीनों स्थितियाँ उनके पालन में नहीं होती। जो एलक छुल्लक ये कहें कि हमारी एक लंगोटी है मात्र, एलक कहें, और गाँव के 8 मीटर का साड़ी है, 8 मीटर की 9 मीटर की, और हमारी 1 मीटर की भी नहीं है लंगोटी, आधा मीटर की लंगोटी, तो हम श्रेष्ठ कि वो श्रेष्ठ? वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर जितनी शक्ति दिखाने की योग्यता थी पूरी दिखाती है। तुम्हारे अंदर अभी मुनि बनने की शक्ति है, तुम छिपाए बैठे हो, इसलिए तुम योग्य नहीं हो, है ना। और तुम एक लंगोटी पहने, वो 8 मीटर का पूरा कपड़ा पहनी है, लेकिन वह अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। तुम अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णता को प्राप्त अभी नहीं हुए हो, इसीलिए छोटे हो। कौन ने कहा? पहले मुनराज, फिर आरकाएं, फिर एलक, फिर छुल्लक, ऐसे ही उठते हैं। आरकाएं पहले उठती हैं, छुल्लक एलक से पहले आरकाएं ही उठती हैं। वो दंडी होते हैं जो एलक छुल्लक मानते नहीं हैं अपने आप को छोटा आरकाओं से, वो दंडी होते हैं, वो उठ जाते हैं पहले। कौन इनका इंतजार करे? चलो अपन, क्योंकि उनको टाइम लगता है आने में। साड़ी पहनने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, और लंगोटी पहननी बस, दुपट्टा डाला चलो। तो वो दंडे होते तो मानते नहीं, चले जाते पहले। लेकिन नियम तो यही है कि पहले मुनराज, फिर आरकाएं, फिर एलक छुल्लक पड़गान में जाते हैं। किनसे? तो यहाँ वही बात यहाँ समझाई गई है कि उपचार से वह परमाणु काय कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है काय बनने की, इसीलिए उसे उपचार से कायवान कहते हैं। ठीक है,
यदि कोई ऐसा कहे कि जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुद्गल परमाणु के द्विअणुक आदि स्कंद पर्याय द्वारा बहुप्रदेश रूप कायत्व सिद्ध हुआ है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा कहे जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुद्गल परमाणु के द्विअणुक आदि स्कंद पर्याय द्वारा बहुप्रदेश कायत्व सिद्ध हुआ है, ऐसे द्रव्य रूप से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय द्वारा कायत्व सिद्ध होता है। इसका परिहार करते हैं। तो यहाँ कालाणु की बात कर रहे हैं परमाणु से तुलना करते हुए कि द्रव्य रूप से एक पुद्गल परमाणु दो अणुक आदि स्कंद पर्याय द्वारा बहुप्रदेश कायत्व सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे ही द्रव्य रूप से कालाणु के भी हो जाने चाहिए। जब दो आदि कालाणु मिल जाए तो उसके भी काय रूप पर्याय सिद्ध होने चाहिए, तो नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण होने वाले बंध का काल द्रव्य में अभाव है। काल द्रव्य में स्निग्धता रूक्षता जिनसे बंध होता है, बंध किससे होता है? स्निग्ध रूक्ष गुण से। जैसे कि आप तेल लगा कर चले जाओ मार्केट में, रोड पर, क्या चिपक जाएगी? धूल अपने आप चिपक। स्निग्ध आप हुए, रूक्ष वस्तु अपने आप चिपक जाएगी। तो स्निग्ध रूक्ष को खींचता है। जहाँ स्निग्ध रूक्षता मिलती है वहीं बंध अच्छा होता है, सॉलिड होता है। सीमेंट में बालू क्यों, रेत क्यों मिलाई जाती है? रेत रूक्ष है और सीमेंट स्निग्ध चिकना है। स्निग्ध रूक्ष दोनों मिलते हैं तो अच्छे से दीवार खड़ी हो जाती है, सीमेंटेड, है ना। और जहाँ पर अकेली सीमेंट से बनाओ तुम दीवार, नहीं बनेगी, नहीं चलेगी। तो इसीलिए दोनों चीज़ें चाहिए, स्निग्धता और रूक्षता। वहाँ पर बंध अधिक होता है, मजबूत होता है। तो वो बंद कराने वाले स्निग्ध रूक्ष गुण काल द्रव्य में नहीं है, उनका अभाव है, इसलिए वह काय नहीं हो सकता। ऐसा भी क्यों? क्योंकि स्निग्ध तथा रूक्षपना पुद्गल का ही धर्म है। ये पुद्गल में ही पाया जाता है, किसी और अन्य द्रव्यों में स्निग्ध रूक्षता नहीं पाई जाती। काल में स्निग्ध रूक्ष नहीं है और उसके बिना बंध नहीं होता। आत्मा में स्निग्ध रूक्षता है कि नहीं? हाँ, कैसे है? राग द्वेष, राग के परिणाम, स्नेह के परिणाम ये कैसे हैं? स्निग्ध चिकने परिणाम, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, रूक्ष परिणाम। तो जब हमारे अंदर राग द्वेष के परिणाम होते हैं तब वैसे ही पुद्गल परमाणु खींचे चले जाते हैं और कर्म का बंध हो जाता है। तो इसीलिए इन दो गुण से ही कर्मों का बंध होता है, पुद्गलों का बंध भी इन दो गुणों से ही होता है, स्निग्ध रूक्षते। कदाचित यह पूछो कि अणु, यह तो पुद्गल की संज्ञा है, काल की अणु संज्ञा कैसे हुई? इसका उत्तर यह है कि अणु इस शब्द द्वारा व्यवहारने से पुद्गल कहे जाते हैं और निश्चयने से तो वर्ण आदि गुणों के पूर्ण तथा गलन के संबंध होने से भी पुद्गल कहे जाते हैं। वास्तव में अणु शब्द सूक्ष्म का वाचक है। अणु शब्द का मतलब सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो उसे अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो, ये तो व्यवहार से उसके साथ जोड़ दिया है, पुद्गल के साथ परमाणु शब्द को, है ना। अणु शब्द को व्यवहारने से पुद्गल कहे जाते हैं, लेकिन निश्चयने से तो पुद्गल का स्वरूप क्या है? पूड़न गलन, बनना मिटना, माटी की परिपाटी है ना। बन के फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी। तो ये उसका स्वभाव तो ये है। लेकिन अणु शब्द वास्तविकता में तो सूक्ष्म वस्तु को बतलाने के लिए वह उसका वाचक होता है। जैसे हाँ, वो तो है ही, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसका कोई दूसरा भाग ना हो। जैसे परम अर्थात अत्यंत रूप से जो अणु हो सो परमाणु है। जो अत्यंत रूप, परम माने अत्यंत रूप से जो सूक्ष्म हो, अणु हो, वो परमाणु है। अणु का क्या अर्थ है? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म पदार्थ को कहता है। और वह सूक्ष्म वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु कहलाता है ना। तो वह सूक्ष्म वाचक अणु शब्द जब निर्विभाग, बिना विभाग के पुद्गल की विवक्षा कही जाती है तो वहाँ पर वह पुद्गलाणु को कहता है। और अविभागी काल द्रव्य कहने की जब इच्छा होती है तब
कालाणु शब्द कहा जाता है। तो ये अणु माने सूक्ष्मता को जो लिए हुए है, सबसे छोटा है, वह अणु शब्द से वाचक है। ठीक है। अब प्रदेश का लक्षण कहते हैं। ये समझ में आ गई कि वो अणु को परमाणु किस प्रकार से कायपना है, कायपने को प्राप्त है। उपचार से उसे भी कायपना प्राप्त है। इसीलिए पुद्गल के अविभाज्य परमाणु को भी यहाँ पर काय रूप में गिना गया है। एक परमाणु को भी कायपने में गिना गया है उपचार से, क्योंकि उसके अंदर योग्यता है, कालाणु में नहीं है, इसीलिए उसे कायपने में नहीं गिना गया। बस ये बात यहाँ समझने योग्य है। आगे, जावधियम आयासम अविभागी पुग्गलान उट्ठद्दम अविभागी पुग्गलान उट्ठद्दम तम खुपदेशम जाने सब्बानुत्थान दान रिहम। पढ़िए। अविभागी पुग्गलानु उट्ठद्दम है, उट्ठद्दम, उट्ठद्दम, ठा है, ठद्दम। तो यहाँ कहा जा रहा है प्रदेश का लक्षण, जावधीयम आयासम, जितना आकाश अविभागी पुग्गलानु उट्ठद्दम, अविभागी पुद्गल द्रव्य के द्वारा जो व्याप्त है, रोका जाता है। कितना? जितना आकाश एक प्रदेश, एक परमाणु के द्वारा रोका जाता है, कौन सा परमाणु? जिसका कोई दूसरा पार्ट नहीं हो, भाग ना हो सके, अविभागी, तम उसको खु निश्चय से जानो, क्या? सब्बानुत्थान दानरीयम, उसको सर्व परमाणु को स्थान देने में समर्थ प्रदेशम जाने, उसे प्रदेश जानना चाहिए। किसे कहते हैं प्रदेश? जितने आकाश में एक परमाणु रुकता है, जितना स्थान एक परमाणु घेरता है, अविभागी परमाणु घेरता है, उतने स्थान को प्रदेश जानना चाहिए। ये प्रदेश की व्याख्या हुई कि प्रदेश किसे कहते हैं। इतनी देर से प्रदेश कि हम सुन रहे थे, आकाश के प्रदेश, काल के प्रदेश, धर्म के प्रदेश, जीव के प्रदेश। क्या है प्रदेश? तो बता रहे हैं कि जितना आकाश माने स्थान, स्पेस, खाली जगह, जितना एक अविभागी परमाणु घेरता है, उतना एक प्रदेश होता है ना? उतना एक प्रदेश जानना चाहिए, और वो प्रदेश सबको स्थान देने में सक्षम है। आकाश का प्रदेश, एक प्रदेश में बहुत सारे परमाणु आ जाते हैं एक प्रदेश में। अब यहाँ बात करते हैं, हे शिष्य, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से घिरा है, उसको स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। वह प्रदेश सब परमाणु और सूक्ष्म स्कंदों को स्थान देने में समर्थ है, क्योंकि ऐसी अवगाहन शक्ति आकाश में है कि वह समस्त सूक्ष्म स्कंदों को एक प्रदेश में ही संभाले। इसी कारण असंख्यात प्रदेशी लोग आकाश में अनंतानंत जीव, और इन जीवों से भी अनंतानंत पुद्गल समा जाते हैं। इस प्रदेश के अंदर इतनी क्षमता है कि वह अनेक सूक्ष्म स्कंदों को समा लेता है, इसीलिए अनंतानंत जीव इसमें आ जाते हैं, अनंतानंत पुद्गल परमाणु से समा जाते हैं। इसी प्रकार जीव और पुद्गल के विषय में भी अवकाश देने की सामर्थ्य आगम में कही है। एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण से भूतकाल के सब सिद्धों से भी अनंत गुने जीव देखे गए हैं। तो एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं? एक निगोद शरीर में भूतकाल में अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं, उन सिद्धों से भी अनंत जीव होते हैं एक निगोद शरीर में। इतने सारे जीव होते हैं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म निगोदी अलग पर्याप्त जीव होते हैं
इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक निगोद शरीर में यह सिद्धों से भी अनंत गुणे होते हैं। आज तक जितने सिद्ध उनसे भी अनंत गुणे हैं। एक आध गुणे होते तो सोच लेते, क्योंकि सिद्ध भी अनंत हैं और उनसे भी अनंत गुणे हैं। सोचो कितने हो गए। तो यह लोक सब तरफ से विविध तथा अनंत अनंत सूक्ष्म और बादर पुद्गलों के द्वारा अति सघन भरा हुआ है। तो सब तरफ से अनंत अनंत सूक्ष्म और बादर पुद्गलों द्वारा, बादर पुद्गल जो रुकने में आए, जिन्हें रोका जाए, सूक्ष्म जो रुकते नहीं है, जिनको कोई रोक नहीं सकता है, जो सूक्ष्म है। तो इस प्रकार सबसे भरा हुआ ये लोक है। तो एक निगोद शरीर में इतने सारे जीव किससे आते हैं? उसकी संकोच विस्तार की शक्ति से, अवगाहन की सामर्थ्य से वह उसमें समा। एक आलू है तो वो एक निगोद शरीर है, उसमें अनंत अनंत सिद्ध के सिद्धों से भी अनंत गुणे निगोद या जीव उसमें भरे रहते हैं। कितने सारे आलू होते हैं, कितने सारे जीवों का ढेर है वो, एक में इतने हैं, कितने सारे हैं। तो इसीलिए कहा है कि एक आलू के जीव यदि इस धरती पर चींटी बन जाएं तो पैर रखने की जगह ना बचे। वो कुछ नहीं है, पेड़ पर जो आलू उग रहे हैं वो कुछ और किस्म का फल है, उसको आलू आलू कह रहे हैं। वो आलू जैसा दिखता होगा। मेंटेन करते हैं वहाँ पे, जिससे कि उनको करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का जो फोनोटिक्स का वो डेवलप हो गई है, तो उसके माध्यम से मतलब जो उसके लिए आवश्यक है वैसा एटमॉस्फेयर जो वैसा क्रिएट कर देते हैं, फोनोटिक्स बोलते हैं। उसे देखेंगे तब बताएंगे। यदि किसी का ऐसा मत हो कि मूर्तिमान पुद्गलों के तो अणु तथा स्कंद आदि विभाग हों, इसमें तो कुछ विरोध नहीं। तो क्या कहा? मूर्तिमान पुद्गलों के अणु तथा स्कंद आदि के विभाग हों, इसमें तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मूर्तिमान जो चीज़ है हम उसको तोड़ते हुए भाग करते हुए दिखाई देते ही हैं। किंतु अखंड अमूर्तिक आकाश के विभाग की कल्पना कैसे हो सकती है? जो अखंड है, अमूर्त दिखाई, उसका विभाग कैसे कर सकते हैं? शंका ठीक नहीं है, क्योंकि राग आदि उपाधियों से रहित निज आत्म अनुभव की प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुख रूप अमृत रस के आस्वादन से तृप्त ऐसे दो मुनियों के रहने का स्थान एक है अथवा अनेक। यदि दोनों का निवास क्षेत्र एक ही है तब तो दोनों एक हुए, परंतु ऐसा नहीं है। यदि भिन्न मानो तो घट के आकाश तथा पट के आकाश की तरह विभाग रहित आकाश द्रव्य की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अमूर्तिक आकाश की कल्पना विभाग कैसे होगा? तो यहाँ कह रहे हैं राग आदि उपाधियों से रहित, जिनके अंदर राग द्वेष नहीं है, सबसे रहित निज आत्म अनुभव की प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुख रूप अमृत रस से आस्वादन से तृप्त ऐसे दो मुनियों के रहने का स्थान एक है अथवा अनेक? क्वेश्चन तो यहाँ किया है, यदि दोनों का निवास क्षेत्र एक ही है, एक ही निवास क्षेत्र में निवास करते हैं दोनों, तब तो दोनों एक हुए। कैसे हुए? एक हुए, तो एक ही निवास क्षेत्र में रहते हैं। जितने क्षेत्र में हम बैठे हैं ये हमारा अभी निवास क्षेत्र है। कितने क्षेत्र में बैठे हैं? बस जितना शरीर प्रमाण है, जितना हमारा निवास क्षेत्र, जहाँ पर हम प्रदेशों घेरे हुए हैं आकाश के, वही हमारा निवास क्षेत्र है। तो क्या दो मुनियों का निवास क्षेत्र एक हो सकता है? नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। यदि भिन्न मानो तो घट के आकाश तथा पट के आकाश की तरह विभाग रहित आकाश की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई। तो इससे विभाग सिद्ध कल्पना सिद्ध हो गई कि मुनराज का जो निवास क्षेत्र है वो आकाश प्रदेश अलग है, उन मुनराज का निवास क्षेत्र है उसके आकाश प्रदेश, तो विभाग हुआ नहीं हुआ? अखंड आकाश में विभाग हो गया नहीं हो गया? तो वही बात विभाग यहाँ सिद्ध करना बताया है कि घट के आकाश, घट के अंदर आकाश है वो अलग है। पट गेट में जो आकाश जितना खुल रहा है बंद हो रहा है, जो आकाश है वो अलग है। उसी तरह आकाश द्रव्य की विभाग की कल्पना सिद्ध होती है, ये समझना चाहिए। अलग अलग आकृतियों से
अलग अलग आकाश का विभाग, अलग अलग विभाग आकाश का होता है। जैसे हमने अभी यूँ आकृति बनाई तो आकाश अभी इतना हो गया इस की मुट्ठी के अंदर, है ना। तो वो जैसी जैसी आकृति बनती जाती है वैसा वैसा आकाश बनता जाता है, कम नहीं होता, बनता जाता है, उस रूप में परिणमन करता जाता है। इसीलिए उसके विभाग होते चले जाते हैं। व्यवहार से, निश्चय से तो वो अखंड है, अमूर्तिक है। इस तरह पांचों सूत्रों द्वारा पंचास्तिका का निरूपण करने वाला तीसरा अंतराधिकार समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम और पढ़ेंगे कल, ठीक है। 6 द्रव्यों के उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करेंगे। जीवम दब्बम